तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग के आज के एपिसोड को देखने बाद यहाँ पे सभी लोगों की बोलती पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। इवन सभी लोगों की छोड़ो, यहाँ पर मेरी बोलती खुद बंद हो गई इस एपिसोड को देखने बाद, क्योंकि ये सोलो लेवलिंग का एक ऐसा एपिसोड बन चुका है जिसको देखने बाद सोलो लेवलिंग के मानवा फैंस, एनिमे फैंस सब यहाँ पर शॉक में। एंड क्या हुआ है क्या नहीं, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बट साथ ही में एनिमे जापान इवेंट के भी कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा यहाँ पे हम लोग अपने सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बढ़े, जो आता है अपने सोलो लेवलिंग के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर। एंड दिस एपिसोड इज एक्चुअली फकिंग सिनेमा, बिकॉज इस एपिसोड के अंदर एनिमेशन का ऐसा लेवल हमें देखने मिला है जो सोलो लेवलिंग के अभी तक के किसी भी एपिसोड के अंदर देखने को नहीं मिला था। एंड इस एपिसोड के अंदर जैसे ही जिन्वू अपना जेजू आइलैंड पहुंच जाता है, वैसे यहाँ पे जिन्वू का सामना होता है एंड किंग बेरू से। एंड यहाँ पे एंड किंग बेरू के साथ जो फाइट देखने मिली है वो एक्चुअली में पूरी तरीके से फिनोमिनल थी, क्योंकि मानवा रीडर्स बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि इसकी एनिमेशन अच्छी नहीं है, यहाँ पे एनिमेशन खराब कर दी। बट मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस एपिसोड को लेकर अगर कोई भी कंप्लेन करता है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा, क्योंकि इस एपिसोड को प्रोसेस करने में मेरे दिमाग की हालत खराब हो गई। मतलब सारे सीन्स किस तरीके से जल्दी जल्दी में निकलते जा रहे। यहाँ पे इस एपिसोड को मैंने देखना स्टार्ट किया तो मैं इस एपिसोड में इतना ज्यादा खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि एपिसोड कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ। एंड अगर इस एपिसोड को लेकर फिर भी कोई कंप्लेन करता है तो वो क्लिफ हैंगर को लेकर ही कंप्लेन करना चाहिए, क्योंकि सच कह रहा हूँ ये एपिसोड पीक फिक्शन एब्सोल्यूट सिनेमा सब कुछ था। यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए मैं कंप्लेन करूँ। यहाँ पे सारी चीजों में A1 पिक्चर स्टूडियो ने बहुत अच्छे तरीके से कुक किया। एंड इवन बेरू के सीन के बारे में बात करें तो बेरू का जो पावर अप वाला सीन था वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का था। एंड इसके साथ ही में इन लोगों ने OST भी ऐड कर दिया, जहाँ पे OST के साथ ये वाला जो एपिसोड था वो और भी ज्यादा इंसेन चला गया। एंड सोलो लेवलिंग का जब मैं एपिसोड देख रहा था तब मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि इसकी ब्यूटीफुल एनिमेशन आपको आपकी पलक झपकाने नहीं देगी। एंड यहाँ पे आप लोग यही सोच रहे होगे कि इस एपिसोड का एनिमेशन यहाँ पे इतना अच्छा कैसे चला गया है, तो यहाँ पे इसका रीजन सिंपल है। यहाँ पे जिन्वू वर्सेस करगालगन की फाइट हमें जो देखने मिली थी और साथ ही में बारन की फाइट, सो यहाँ पे उन दोनों ही फाइट को जो एनिमेटर्स ने एनिमेट किया था उन्होंने ही बेरू के एपिसोड को भी एनिमेट किया है। एंड इसी वजह से मैं अभी से कहता हूँ ये सोलो लेवलिंग का जो एपिसोड हम लोगों ने कल विटनेस किया था वो यहाँ पे सोलो लेवलिंग का अभी तक का बेस्ट एपिसोड है। एंड सच कहूँ तो इस एपिसोड की तारीफ मैं इतनी ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये एपिसोड डिजर्व तो करता ही है। साथ ही में A1 पिक्चर्स ने जो एनिमेशन प्रोवाइड करवाया है उसको देखकर सिर्फ मैं ही नहीं पूरी दुनिया यहाँ पे हिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे US के अंदर, इंडिया के अंदर सब जगह सोलो लेवलिंग ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा था। एंड अगर ये काफी नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 का जो एपिसोड 12 ड्रॉप हुआ है उसने यहाँ पे अपना रिकॉर्ड वापस से ब्रेक कर दिया, जहाँ पे इस एपिसोड को 1 घंटे 20 मिनट के अंदर 100K लाइक्स मिल गए, जो यहाँ पे किसी भी एनिमे के लिए ये रिकॉर्ड बना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, क्या इम्पॉसिबल है। एंड ये काफी नहीं है तो यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि इस एपिसोड ने यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स को भी क्रैश कर दिया। एंड सर्वर छोड़ो, यहाँ पे मेरा दिमाग खुद क्रैश हो रखा था इस एपिसोड को देखने के बाद। तो यहाँ पे क्रंचीरोल और बाकी के सर्वर किस तरीके से मैनेज कर रहे थे इस एपिसोड को, उसको लेकर मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहूंगा। एंड मेरे हिसाब से तो ये इस साल का बेस्ट एनिमे एपिसोड है जो अभी तक हम लोगों ने विटनेस किया। और इसीलिए अब जहां तक रेटिंग की बात रहेगी इस एपिसोड को मैं कितनी रेटिंग देना चाहूंगा, तो यहाँ पे बिना किसी डाउट के मैं इस एपिसोड को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एंड यहाँ पे ये रेटिंग मैं तभी देता हूँ जब किसी एपिसोड के अंदर किसी भी चीज की कमी ना हो। इसलिए आप लोग सोलो लेवलिंग सीजन 2 के इस एपिसोड को कितनी रेटिंग देना चाहोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। एंड सोलो लेवलिंग, पीक लेवलिंग, साकुगा लेवलिंग, रिकॉर्ड लेवलिंग, सब तरह के लेवलिंग बनने के बाद अब जरा बात करें सोलो लेवलिंग के फाइनल एपिसोड के बारे में। एंड इसी मौके पर यहाँ पे सोलो लेवलिंग वालों ने इसका हाइप ट्रेलर भी रिलीज कर दिया। एंड इस ट्रेलर के साथ कंफर्म कर दिया गया कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 का फाइनल एपिसोड जो होगा वो हम लोग को 29 मार्च को देखने मिलेगा। एंड इसी दिन हमें सोलो लेवलिंग को गुड बाय भी बोलना पड़ेगा। बट डोंट वरी, यहाँ पे सीजन 3 की अनाउंसमेंट जैसी हो जाएगी वैसी मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड अब इन सब चीजों के अलावा अब हम लोग जरा बात कर ले अपने एनिमे जापान इवेंट के बारे में, क्योंकि एनिमे जापान इवेंट अभी भी चल रहा है। एंड यहाँ पे अभी भी हम लोग को बहुत सारे बड़े बड़े एनिमे न्यूज सुनने को मिल रही है। एंड उनमें से ही आज हम लोग बात करें कुछ और भी पॉपुलर एनिमे न्यूज के बारे में जो हम लोग को उस इवेंट के अंदर जानने मिली। जैसे ओशिनोको का जो सीजन 3 होने वाला है तो उसको लेकर हमें एक न्यू टीजर देखने मिला है। एंड यहाँ पे जितने भी ओशिनोको के फैंस है मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि ये एनिमे हमें 2026 में देखने मिलेगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये ओशिनोको का फाइनल सीजन नहीं है, यहाँ पे इसके बाद सीजन 4 भी आएगा। सो मैं होप करता हूँ जो सीजन 4 हो उसके अंदर हम लोग को एंडिंग को थोड़ा सा अच्छे
तरीके से दिखाया जाए। अब हालांकि इसके बाद हम लोग अपने कुछ दो ऐसे एनिमेस के बारे में बात करें जिनका सीक्वल यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, जिसमें सबसे पहला आता है अपने रोरोनी केंशिन का सीजन 3, जिसकी ऑफिशियली तौर पे इसकी अनाउंसमेंट इसके न्यू ट्रेलर के साथ हो गई। एंड इसके अलावा आप लोग एक और एनिमे को लेकर सवाल पूछ रहे थे जिसका नाम है आई गॉट ए चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड। तो यहाँ पे इस एनिमे को लेकर कोई अपडेट आया या नहीं, तो आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका भी एक स्पेशल एपिसोड ऑफिशियली तौर पे कल अनाउंस हुआ था। बट ये तो स्पेशल एपिसोड हो गया, लेकिन जरा बात करें सीजन 2 के बारे में। सो सीजन 2 को लेकर भी आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीक से अकॉर्डिंग हमें जानने मिला है जिसका सीजन 2 है वो भी करेंटली प्रोडक्शन में। जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। एंड हालांकि ये सारे एनिमेस को तो सीक्वल मिल गया, बट जरा बात करें ब्लू लॉक फैंस के बारे में, जिनको यहाँ पे अपने एनिमे की तो अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिली। बट सच कहूँ तो आप लोगों को इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही ब्लू लॉक का अपडेट हमें एनिमे जापान इवेंट के अंदर सुनने को ना मिला हो, बट ब्लू लॉक एनिमे का जो एगोइस्ट एग्जीबिशन होने वाला है उसके अंदर हम लोग को सीजन 3 की अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो इवेंट होगा वो नेक्स्ट मंथ 26 अप्रैल को होगा। एंड यहाँ पे मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि सीजन 3 का अपडेट हम लोगों को इस इवेंट के अंदर सुनने को मिल जाएगा। अब हालांकि ब्लू लॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्लू बॉक्स एनिमे भी पीछे नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू बॉक्स एनिमे के साथ भी बिल्कुल वही हुआ, जहाँ पे ब्लू लॉक की तरह ब्लू बॉक्स एनिमे की भी अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुई। भले इसके सीजन 2 की अनाउंसमेंट एनिमे जापान इवेंट के अंदर ना हुई हो, बट ब्लू बॉक्स वालों ने अपडेट दिया है जो इसका फाइनल एपिसोड होगा वो 27 मार्च के दिन तो रिलीज होगा, बट इसके साथ में जो इसकी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो भी उसी दिन रिवील हो जाएगी। एंड ब्लू बॉक्स फैंस, इसका मतलब आप लोग जानते हो क्या है, यहाँ पे सीजन 2 की जो अनाउंसमेंट होगी वो यहाँ पे 27 मार्च के दिन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग भी उम्मीद मत खो, आप लोग भी चैनल के साथ बस बने रहो। एंड यहाँ पे देखा जाए तो ब्लू एनिमे को हम लोग बहुत ज्यादा मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रैंड ब्लू के बारे में बात कर ले। सो ग्रैंड ब्लू का जो सीजन 2 होने वाला है उसका भी हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। एंड यहाँ पे इस ट्रेलर के साथ भी कंफर्म कर दिया गया कि इस एनिमे को 7 जुलाई से रिलीज किया जाएगा, मतलब समर सीजन के अंदर एक और पीक एनिमे आने वाला है। एंड यहाँ पे इस पीक एनिमे के लिए एक न्यू ओपनिंग सॉन्ग को भी बनाया जाएगा, जिनको यहाँ पे कौन परफॉर्म करेंगे उनका नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड हालांकि समर सीजन के अंदर तो कई सारे एनिमेज आते रहेंगे, बट अप्रैल मंथ में आने वाला है अपना वन पीस। एंड यहाँ पे वन पीस का कमबैक तो जोरों शोरों से होगा, बट यहाँ पे नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप लोग वन पीस देखते हो तो यहाँ पे वन पीस का जो एगहेड आर्क होगा उसका पार्ट 2 प्रीमियर होगा 12 अप्रैल के दिन। एंड नेटफ्लिक्स के ऊपर तो वन पीस को आने में टाइम लगेगा, बट उससे पहले ही वन पीस के 2 एपिसोड हम लोग को देखने मिल जाएंगे। वन पीस एनिमे का जो 1123 और 1124 एपिसोड जो होगा उनको यहाँ पे बैक टू बैक एयर किया जाएगा, जहाँ पे 5 अप्रैल के दिन यानी सैटरडे के दिन आप लोगों को 1123 एपिसोड देखने मिलेगा। फिर 6 अप्रैल के दिन हमें देखने मिलने वाला है इसका 1124 एपिसोड, जो हाँ यहाँ पे इससे ज्यादा वन पीस फैंस को कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वन पीस के बैक टू बैक एपिसोड्स को देखने के लिए आप लोग बस तैयार हो जाओ। और अब इसके बाद हम लोग बात करें जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के बारे में, क्योंकि इसको लेकर भी आप लोग कल बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। एंड क्या जीजीके सीजन 3 को लेकर हमें कोई अपडेट मिला भी है या नहीं, उसके बारे में आप लोग बताओ। तो अगर आप लोग जीजीके सीजन 3 के अपडेट का इंतजार कर रहे थे तो मैं बता दूं कि इसका कोई अपडेट नहीं मिला हम लोग को। यहाँ पे पहले ही मैंने आप लोग को बोल रखा था, ना तो सीजन 3 का आप लोग को अपडेट कोई इवेंट के अंदर सुनने को मिलेगा, ना ही सीजन 3 हमें इस साल देखने को मिलेगा। एंड पता नहीं क्यों जब भी मैं ये चीजें बोलता हूँ तो लोग मेरी बातों को यहाँ पे इग्नोर करते हैं और बोलते हैं कि जीजेके सीजन 3 हमें इस साल ही देखने मिलेगा और फॉल 2025 में रिलीज होगा। ऐसी चीजें काफी सारे लोग ही बोलते रहते हैं। तो देखो इस तरीके से प्रोडक्शन वर्क काम नहीं करता है। यहाँ पे किसी भी एनिमे का जो प्रोडक्शन होता है वो काफी ज्यादा लंबा जाता है। एंड जीजेके सीजन 3 इस साल रिलीज करना, क्या यहाँ पे मापा स्टूडियो के पास कोई टाइम ही नहीं है इसको रिलीज करने का, क्योंकि मापा स्टूडियो इस साल के लिए ऑलरेडी बुक हो चुका है और यहाँ पे इस साल उन्हें जितने एनिमेस रिलीज करना है उसको लेकर उनका प्लान पहले से सेट हो रखा है। इसलिए जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के लिए इस साल के लिए कम से कम कोई भी जगह नहीं है। और आप लोग पूछोगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 इस साल रिलीज नहीं होगा तो अब कब होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 2026 में रिलीज होगा। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी आप लोगों को लंबा इंतजार करना होगा सीजन 3 के लिए। और हालांकि मापा स्टूडियो वालों ने जुजुत्सु काइसेन का एक पैनल लिया था, तो उस पैनल के अंदर उन लोगों ने क्या अनाउंसमेंट की उसके बारे में आप लोग बताऊं। तो बेसिकली उन्होंने जीजीके की कॉम्पाइलेशन मूवी को अनाउंस किया, जिसको यहाँ पे न्यू मूवी बोला भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये न्यू मूवी है ही नहीं। जुजुत्सु काइसेन का जो हिडन इन्वेंट्री आर्क था यानी गोजो का पास्ट आर्क, उसी के 4-5 एपिसोड की कॉम्पाइलेशन रिकैप मूवी हम लोग को देखने मिलेगी, जिसको थिएटर के अंदर दिखाया जाने वाला है 30 मई के दिन। एंड मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि ये जापानी लोगों को आजकल कॉम्पाइलेशन मूवी से इतना ज्यादा प्यार क्यों हो रखा है। और यहाँ पे चलो कॉम्पाइलेशन मूवी दिखा रहे हो बट साथ में रिकैप भी दिखाते हो, जिस पर अब चलो क्या ही बोले। अब हालांकि मूवी रिलीज होने वाली है, तो इंडिया के अंदर भी जुजुत्सु काइसेन की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा ही है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मूवी इंडिया में भी रिलीज हो। एंड अगर ये मूवी रिलीज होती है तो आप लोग इसको देखने जाओगे या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। एंड इसी के साथ आज की वीडियो के जितने भी अपडेट्स थे वो बस यही तक थे। सो अगर आप लोग चाहते हो कि आज एनिमे जापान इवेंट के लिए मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो अपलोड करूँ, तो उसके लिए आप लोग ज्यादा कुछ मत करना, कमेंट में यस लिख देना, फिर यहाँ पे मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग कमेंट करो, साथ ही में वीडियो को भी जाके लाइक कर देना एंड यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। मैं मिलूंगा आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।